आपने पोल खोला। यहाँ पर हमने गार्डन में एंट्री ले ली है और जैसे ही हम लोगों ने एंट्री ली हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से फ़ोटोज़ जो कि हल्दी के फंक्शन में क्लिक हुए थे वो यहाँ पे पूरे अच्छे से लगाए गए हैं ताकि जब बारात एंटर हो तो उन्हें पता चले कि हम सब हल्दी वाले फंक्शन में कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ पर हमारे तुषार जी और हमारी ब्राइड मीनाक्षी ने भी प्री वेडिंग की कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर लगवाई हैं और इनका प्री वेडिंग आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारा है, मतलब बहुत ही। और यहाँ पर हम एंट्री ले चुके हैं, यहाँ पे अधिकतर सभी लोग आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद हम ही लोग यहाँ पे सबसे पीछे रह गए आने में। फिर मैंने पूरा व्यू कैप्चर किया और यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि ऋषभ यहाँ पे कुछ समझा रहे हैं। ओ दीदी और जिया जी को समझा रहे हैं कि आप लोग ऐसा पोज दीजिएगा और दीदी तो यहाँ पे इतनी स्माइल कर रही है जैसे कोलगेट का ऐड करने आई हो। मैंने देखा सामने चल रहा है मेरा हल्दी का वीडियो जिसमें मैं मीनाक्षी को हल्दी लगा रही हूँ, मतलब बहुत ही अच्छा सब कुछ। और यहाँ पे ऋषभ बना रहे हैं मेरा वीडियो। सच बोलूँ ना तो ये घूमते घूमते जो चक्कर आते हैं ना, ऐसा चक्कर कभी नहीं आता इंसान को। और यहाँ पर श्याम जी बोल रहे हैं टाटा बाय बाय, तो बिल्कुल टाटा बाय बाय का समय तो आ ही चुका है क्योंकि शादी हो रही है अब खत्म। और बहुत ठंडी लग रही है। और फिर यहाँ पर हुआ मोना मोना गुड्डू फोटो शूट। यहाँ पर हम लोग की फोटोज क्लिक हुई, फिर लाइन वाइज लाइन हम सभी ने फोटोज क्लिक करवाई। और यहाँ पर मोना ने लगा लिया है दुपट्टे को उल्टा जिसके सीक्वेंसेस नीचे जा रहे थे, तो केतन ने बोला अरे भाई मोना दीदी थोड़ा ध्यान तो रखो अपने दुपट्टे का। भाई साहब इतनी ठंड है ना, ये पहनने के बाद भी ठंड लग रही है। हमारे यहाँ कुकड़ी बन गई है और ये लड़कियां हमें ठंडी लग रही है, हमें ठंड नहीं लग रही है। ये अभी बोल रही थी जैकेट लेके आते चलो जा रहे हैं, मगर ये फैशन नहीं छोड़ेंगे, फैशन। फिर मैं और दीदी पहुंच गए पानी पूरी की स्टॉल पर, क्योंकि भाई जब ये स्टॉल खाली हो ना आप तभी पहुंच जाओ क्योंकि हमेशा यहाँ पर भीड़ लगी होती है। और यहाँ पर ऋषभ दीदी को कवर कर रहे हैं तो दीदी बड़ा ही हंस रही है कि भाई मुझे मत लो। तो चलो भाई दीदी की तो पानी पूरी हो गई यहाँ पर। तो ये क्या चल रहा है भाई, दीदी की प्लेट वापस आ गई, मतलब ये सिर्फ पानी फेंकने गई थी और यहाँ पे मैं भी मस्त एकदम पानी पूरी खा रही हूँ और यहाँ पर सभी लोग मज़े कर रहे हैं। फिर हमारी बारी आई पाव भाजी खाने की, तो पाव भाजी एक नंबर पाव भाजी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मतलब दिन में हम लोगों के हिस्से में नहीं आई थी इसलिए हमने रात को खा ली। हमारे घर के सबसे भुक्कड़ इंसान से मिलाता हूँ मैं। चौथा राउंड चल रहा है इनका, देखो तो जरा। चौथा राउंड चल रहा है इनका, देखो 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 देखो, ये देखो ये चौथा राउंड है भाई साहब, चौथा। हमारे को एक्स्ट्रा पाव लाने पड़ गए रेनवाल से। बोलो घर के ही नुकसान कर रहे हैं हमारा तो। और यहाँ पर ऋषभ डुग्गू को समझा रहे हैं कि आप हमारे साथ ही जयपुर चलो, क्योंकि डुग्गू जिद करके बैठा था कि मुझे मम्मी और पापा के साथ यहीं रुकना है। और फिर ये आई भूरी मौसी, जिन्हें तो ऋषभ बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी इनके जलवों से वाकिफ़ हैं और यही इनकी। और ये बोल रही है मैं तुम्हारे वीडियोस देखती हूँ, आते रहते हैं। तो भाई थैंक यू सो मच भूरी मौसी कि आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं। और ठंड इतनी थी कि पापा ने पी है यहाँ पर चाय और पापा यहाँ पर कुछ सीक्रेट बातें कर रहे हैं मौसी से। पता नहीं ऐसी क्या गुपचुप वाली बातें चल रही इनकी, ऐसी क्या, मतलब कुछ पर्सनल बातें होती है ना। अब ठीक है भाई। फिर ये सब जा रहे हैं टाटा बाय बाय हमको करते हुए, क्योंकि ये सब लोग निकल रहे हैं जयपुर के लिए और पापा लेके आए हैं डुग्गू को स्पेशली कि बेटा चलो बाय कर दो। फिर हम लोग बैठे हैं खाना खाने, तो मैं और दीदी के चलो फटाफट खाना खा लेते हैं। और ठंड यहाँ पर इतनी तगड़ी वाली थी कि हम लोगों को शॉल ओढ़ना पड़ा, क्योंकि गांव की ठंड तो आप जानते ही हैं वो बहुत ही खतरनाक होती है। और मीनाक्षी की शादी के दिन मतलब रिकॉर्ड ही टूट गया था, इतनी तेज ठंड थी। हमारी ब्राइड जो कि काफी लेट हो चुकी है,
हाँ मीनाक्षी बहुत सुंदर लग रही है। और सूरज मामा लेके आए हैं। तो अभी मैं और मीनाक्षी हम दोनों गाड़ी पे अकेले बैठे हैं। तुषार जी की गाड़ी भी यहीं पे है, वो बैठे इधर बाजू में ही। बहुत ठंडा तो यहाँ पर कैटरिंग वाले भैया आए थे मीनाक्षी के लिए खाना लेने, लेकिन यहाँ पे शुरू कर दिया है सूरज मामा ने। व्लॉग बन रहा है YouTube पे। इस तरफ से बना ले पूरा मुंह को पास। क्या खाया पिया जा रहा है ये तो बताओ पहले। ये तो है क्या है? मूंग का हलवा। ये कुछ गुलाब जामुन है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, खाओ खाओ एंजॉय करो। नहीं आप लो आप लो आप लो। यहाँ पर सूरज मामा का खाना चल रहा है। खाना चलना नहीं, मुंह चल रहा है। खाना खाना नहीं चल रहा है, सूरज का मुंह चल रहा है। तो बोलते हैं काजू कतली। काजू कतली मूंग का हलवा, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर गुड्डू समझा रही है तुषार जी को कि आप आयो पूरी बारात लेके, और हमारी दीदी इतनी स्ट्रांग है, वो शेरनी, और वो यहाँ से अकेली जाएंगी। तो गुड्डू पता नहीं क्या क्या पार्ट यहाँ पे पढ़ा रही है। और यहाँ पे हमने बोला दूल्हा दुल्हन को कि भाई तुम भी थोड़ा सा डांस कर लो ताकि तुम्हारी फोटो शोटो है जो थोड़ी सी अच्छी आ जाए। और यहाँ पे दूल्हा पार्टी ने पहले से ही कब्जा कर लिया है, और यहाँ पे डिमांड हो रही है कि अगर ब्राइड का हाथ चाहिए तो पहले आपको देना पड़ेगा हमको नेक, तभी हम देंगे हमारी प्यारी सी दीदी का हाथ आपके हाथों में। तो ऐसे तो बात चलेगी नहीं। और यहाँ पे रोक दिया गया है कि भाई भंगड़ा वाले भैया थोड़ा रुक जाओ, यहाँ पे हमारी थोड़ी नेक शेक की बातें चल रही है। तो यहाँ पर तो चल रही है नेक शेक की बातें, पर लड़के वालों ने बोल दिया कि हम कैश में डील नहीं करते, तो हम करेंगे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कुछ भी। तो ठीक है, यहाँ पर स्कैनर बुलाया गया। जो स्कैनर QR कोड था वो था केतन का। अरे केतन भैया थोड़ा जल्दी करो, ऐसे मामलों में ढील नहीं छोड़ते। फिर हमने दिया दूल्हे पार्टी को हमारा स्कैनर, और उन्होंने यहाँ पर स्कैन ही नहीं किया, बस अपना फोन ऐसे ही होम पेज पे ले जाके उन्होंने छोड़ दिया। और वो बोलते हैं आपका ये जो QR कोड है ये बहुत ही फर्जी है। और इसी में केतन ने भी करारा जवाब दे ही दिया कि भाई साहब हम 4 साल से यूज कर रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं ऐसा। लेकिन ठीक है, मैं पीछे खड़ी थी और मैं तो सब देख ही रही थी। इस बात की इन्हें बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि लड़कियों पार्टी की एक मेंबर पीछे है। अरे आपने पोल खोल दिया। आप हमारी साइड हो। नहीं, मैं उनके साइड हूँ। हाँ जी, बताओ बताओ। क्या पता है? चढ़ो आ जाओ ऊपर। ऐसे क्या चढ़े? एक तो बनता है, एक तो साली साहिबा का नहीं, एक ही तो साली साहिबा है, और नहीं तो क्या? उसकी कोई ऐसे पूरी डील नहीं। और जैसे ही हमारी प्यारी सी दीदी ने हाथ दिया हमारे प्यारे से जीजू के हाथ में, भ्रूम भ्राम फटाके फूटना शुरू हो चुके हैं। पर ये जो फोटोग्राफर वाले भैया हैं वो मान नहीं रहे हैं। उन्होंने बोला भैया हाथ दोबारा खींच लो, तो दोबारा खींच लिया। पर ये क्या भाई, मिस्टेक ऐसे देखो बार बार नहीं होती है, एक बार कर लो ठीक है, एक बार में समझ में आता है। फिर दूल्हा दुल्हन दोनों चढ़े स्टेज के ऊपर, एक एक करके दूल्हे ने बड़े ही प्यार से अपनी दुल्हन को चढ़ा लिया है स्टेज के ऊपर। और यहाँ पर सभी लोग तो कब्जा करके बैठे ही हैं। तो एक दो पहले जीजा जी आप तो बैठो। जीजा जी बैठ जाओ। नहीं नहीं जीजा जी को प्रैक्टिस है खड़े रहने की। 11,000 ऐसे बोल रही है। 11,000 क्या घर में रह गया?
सोफे पर बैठे हैं वही नहीं है 11,000 का, तो और 11,000 की डिमांड हो रही है, साफ बोल दिया सागर भैया ने। मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, है ना, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर भैया बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, और कुछ नहीं बोलते बोलते भी इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। और यहाँ पर डील हो चुकी है डन, लड़के वालों को मिल चुका है नेक, और हमारे यहाँ पे दूल्हा दुल्हन भी बैठ चुके हैं। खैर ये सब छोटी मोटी हंसी मजाक की बातें होती है नेक वेक लेने देने की, जो जिंदगी भर याद रहती है। अब खैर ये सब लोग बैठ ही चुके हैं, और यहाँ पर ब्राइड टीम और ग्रूम टीम दोनों है, और अब एक दूसरे को माला पहनाने की विधि शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के फेस पे एक गजबी स्माइल है, और यहाँ पे आते हैं फैशन में और जाते हैं चादर में। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे ऊपर भी सेट होता है क्योंकि बहुत ठंड थी, और यहाँ पर हम सभी कजन्स लोग, हम लोग का सबका होता है, किसी की भी शादी होती है तो कजन्स का एक ग्रुप होता है जिसकी एक अलग ही फोटो होती है। ठंड बहुत ज़्यादा वाली तेज है, सबने शॉल वगैरह सब ओढ़ ली है, सबने, मतलब सब डबल बहुत तगड़ी वाली ठंड। और इन लोगों का भी फोटोशूट चल रहा है हमने, देख लो आप इस तरीके से। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और यहाँ पर हम लोग घर के लिए निकल ही रहे थे कि रवि भैया, जिया जी और गोलू आ चुके हैं दूध की स्टॉल पर। क्योंकि सर्दी थी तो भाई सबको गरम गरम दूध तो पीना ही था, और रवि भैया ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं जैसे पता नहीं उन्होंने कोई बात बोली हो और वो सच हो चुकी हो। और हम लोग तो पहले ही आकर चेंज वेंज करके रेडी हो चुके थे, पर फिर थोड़ी देर बाद में आई साक्षी, हमारी दूल्हा और दुल्हन। जी हाँ, ये लोग भी आ चुके हैं, और जो इनकी सालियां हैं वो इसी फिराक में है कि कब ये घर के अंदर आएँ और कब हम इनके पैरों से इनके जूतियां निकलवा लें। पर खैर ये लोग घर के अंदर एंटर हो चुके हैं, अब देखना है कि क्या होता है। तो यहाँ पर बस ये इधर उधर मंडरा रही हैं, और यहाँ पर तुषार जी भी किसी से कम नहीं है, उनकी भी बात क्या कहनी, उन्होंने जूतियां अपने पैरों से इतनी आसानी से नहीं निकाली, और उनकी खिदमत में लग चुकी हैं उनकी प्यारी प्यारी साली साहिबाएं। तो बस उनकी फरमाइशें हो रही है, उनके लिए कुर्सी लगाई गई है, यहाँ पे बोली जा रही है कि बैठ जाइए, कुर्सी टूटी हुई नहीं है। तो यहाँ पर वो बैठ गए, और यहाँ पर बैठ चुकी है उनकी सालियाँ भी कि चलो अब तो खोलेंगे, तो अब तो हमारे हाथ कुछ आएगा। क्या हो गया? बैठो बैठो पानी खड़े खड़े नहीं पीते, घुटनों में दर्द हो जाता है। नहीं, जवानी में अगर पानी खड़े खड़े पियोगे ना तो बुढ़ापे में दर्द होगी। अब हम बैठे, आप थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, बैठो जल्दी, डरो मत, तुम क्यों डरना, बैठो जल्दी, बैठो, आँख से चिल करो, इतने नर्वस भी हो रहे जाओ वॉशरूम जाओ, चप्पल भी रखी है उधर, चप्पल है, चलो आप कैसे खड़े हो गए? घुटनों में दर्द था। और यहाँ पर तुषार जी को लेकर जा रही है उनकी प्यारी प्यारी साली साहिबाएं वॉशरूम, जो कि उन्होंने झूठ मूठ का प्लान किया था। अब मुझे तो भाई वीडियो बनानी थी तो मुझे तो जाना ही था।
आराम से टाइट पहन के आने इनको, ये भी आधी निकली फेविक्विक साथ भी जाएंगी एक दिन, कोई भी कोई नहीं जाएगा लड़की नहीं हमारी दीदी जाएगी। महाराज बुलाएंगे जो ले लेना अभी से क्या तो ये क्या हो रहा है? बैठे रहो दूसरे काम करने में बैठोगे क्या? ये अच्छी जगह बैठना, दूसरी जगह बैठाओ। तो कर रहे हो, देखो ये रहा बैठो ये अच्छी जगह नहीं है कहीं। एक तो साफ किया हमने, कुछ लगा दो साफ नहीं करते आपके लिए साफ करते। हाँ मैं कर दूंगी। हम कर देंगे, हम कर देते हैं। मेरे लिए दुपट्टा से कर दूंगी। अरे गड्ढे पे गिर जाएंगी। देखो हटो, आप क्यों आ रहे हो? अरे बाथरूम में जाओगी क्या? ये बताओ। तो देखिए जिया जी, हम सभी आपको प्यार से बोल रहे हैं कि प्लीज़ जूतियाँ उतार दीजिए, वरना अंत और पंत आपको देनी तो है ही। अब आप चाहे कैसे भी दें। जूतियों वाली मेहनत है ना, वहाँ लोन में करते हैं, जब पता लगता है वहाँ लोन में करते हैं जूतियों वाली मेहनत। यहाँ तो चारों तरफ बैठकर यहाँ बैठ के आ रहा हूँ। तो हमेशा कोई जरूरी क्या आजकल तो सुनो, वहाँ स्टेज पे जाते हैं ना, उतरते हैं, उसके बाद से जाते हैं। नहीं हमारा नहीं जल्दी चलो, हम थोड़ा एंजॉय करने देते हैं। अब नहीं करेंगे, थोड़ा और एंजॉय करना। किसी की किस्मत अच्छी हुई है क्या? इनकी हुई है जितनी नहीं है ना। और यहाँ पर पंडित जी ने बुलाया कि चलिए आ जाइए फेरों के लिए। फिर आखिरकार इन्हें उतारनी तो थी ही अपनी जूतियाँ, और अब ये सोच रही होंगी चलो जूतियाँ मिल गई है तो नेक भी डिसाइड कर ही लेते हैं। वैसे भी आपको साली ही पहनाएगी जूते आ जाओ। आराम से ले लेते हैं, ऐसे खड़े से नहीं करते। तो आप देखो कि जब हम खेलते हैं सोचते तो सही कुछ है। और यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन दोनों बैठ चुके हैं फेरों में, और यहाँ पर जो हमारी मामी जी बैठी है कन्यादान करने के लिए, उन्हें आ रही है मस्त वाली नींद। और यहाँ पर जो पास में मौसी बैठी हैं वो लगा रही है इनके थोड़ी थोड़ी देर में पानी के छींटे, जिससे कि ये सोए ना। और इन दोनों के फेरे देखकर मुझे मेरे और ऋषभ के फेरे याद आ गए, मतलब वो दिन याद आ गए कि भाई हम भी एक दिन ऐसे ही बैठे थे और हमारे भी इसी तरीके से फेरे हो रहे थे। और यहाँ पर थोड़ी सी हंसी मजाक भी चल रही है, और यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं सारा इंतज़ाम। और यहाँ पर मौसी लगा रही है छींटे कि भाई उठो, बेटी को विदा भी करना है, इसके बाद सो नहीं, सोने से कुछ भी नहीं होने वाला। और यहाँ पे दोनों गुड्डू सर्व कर रही है चाय, क्योंकि रात हो चुकी है। और ये एक टाइम होता है जो बहुत ही प्यारा होता है। बस हम तो यही चाहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें, और उसी के साथ एक दूसरे के परिवारों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और यहाँ पर पंडित जी जो वचन होते हैं वो सब इन्हें बता रहे हैं। ऐसा लिख दे दो 1 2 3 4 5 के नोट 51 बार दे दो बस। ऐसे नहीं देना, अरे एक नहीं, आपने ऐसे 51 दे देंगे, एक में 100 दे देंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमें जैसे देना वैसे दो। दो जाके नोट हम आपको बस ज्यादा नहीं, 4 5। हाँ अच्छा, सब दिए डाल देगा।